तारती, पापियों को पाप से है 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 तारती। श्री भागवत भगवान की तलवार थी, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की तलवार थी, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जय प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान हरि दर्द कराने वाला। ये सुख हरणी ये दुख हरणी ये सुख हरणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंती खोल, प्रतिमान की बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंती बोल कर मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की तलवार थी, पापियों को पाप से है तारती। 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 पापियों को पाप से। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हरि बोल। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। पुष्पांजलि अर्पण करो, ध्यान करो श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण की जय, गोविंदा जी महाराज की जय। सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े भाव से बड़े प्रेम से ठाकुर जी की कथाओं का पालन करेंगे। सभी भक्त थोड़ी दूरी बना करके बैठेंगे और सभी मास्क लगा करके बैठेंगे, नियमों का पालन करते हुए और बड़े भाव से श्री गोविंद की कथाओं का पालन करेंगे। आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री विश्वक्सेनाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो
श्रीमते रामानुजाय नमः। जय राधा माधव कुंज बिहारी। समझा बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको कभी समय आएगा तो समझा दूंगा। समय बीतता गया, बीरबल को वो सब बातें याद है और बादशाह भूल गया। एक दिन बीरबल और मेरे इशारे पर तो इस मोम के पुतले को जो राजा के बेटे जैसे लग रहा है, इसको जल में नदी में डाल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीरबल ने पूरी योजना बना ली और यही हुआ। और नौका घूमती कई कई भाट भी कहते हैं जो बालक के जन्म के बाद मांगने के लिए आता है। वो नंद बाबा के पास में आया और आकर के निवेदन करने लगा, महाराज मेरे मन आनंद। 98 वर्ष के हो गए। नंद बाबा हंस करके कहने लगे, पर मर घटान में लकड़ियाँ तो आकी बाट देख रही है। अब 700 गैयान को दूध पी के अब वो बुढ़ापे में जवान बने। वो ढांडी को कहने लगो, बाबा जो आवाज दीजो रे बाबा, एक मत वाला तो हाथी। और मेरे छोटे बेटा ने आपके घर लाला के जन्म की खुशी में एक उन्मत्त हाथी दान में मांगा है। बोले वो भी देंगे। और हमेशा घूंघट करके रहती है, मैंने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी, लेकिन आज मुझे आपके यहाँ आता देख करके आज तजमो से घूंघट मुख देवोनी और नख से लोग लगो। बाबा मेरी मैया बहुत ज़्यादा उम्र है, सिवाय गरीबी के उसने कुछ नहीं देखा। तुरंत दही की मटकी लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और ये बड़ी अच्छी बात कही। क्या कही? और मेरी माता कयो दही धर आगे, माता कयो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख। और इतनो दान मांगियो नंद से, बोले हम बहु न मांग।
मैंने दियो नया के, भूल गई मैंने दिया नया के, भूल गई मैंने दियो नया के, बातें की चिट्ठी टोना की कौसी ने मार दियो री, टोना री मेरो बतेलो श्याम सलोना, कौसी ने मार दियो री, टोना मेरो बतेलो श्याम सलोना। पहले ही मैंने कही शाम सो इन सखियन संग नचोना, पहले ही मैंने कही लाल का सखियन संग नचोना, इनको पीने की नजर बुरी है, इनको पीने की नजर बुरी है, इनको पीने की नजर बुरी है, कर गई कोई सी टोना, कौसी ने मार दियो री, टोना री मेरो बतेलो श्याम सलोना, कौसी ने मार दियो री, टोना मेरो बतेलो श्याम सलोना, कौसी ने मार दियो री, टोना री मेरो बतेलो श्याम सलोना, कौसी ने मार दियो री, टोना मेरो बतेलो श्याम सलोना। लल नहीं ना खावे नाले मातन रोना, तुझे ना पीरे आयो मैंने करे मेरा रोई रोई रुधरी करे मेरो गार, और मारी सब खिलौना, कौसी ने कौसी ने मार दियो री, टोना री मेरो बतेलो श्याम सलोना, कौसी ने मार दियो री, टोना मेरो बतेलो श्याम सलोना, री 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 मेरो बतेलो श्याम सलोना, कौसी ने मार दियो री, टोना री मेरो बतेलो श्याम सलोना, कौसी ने मार दियो री, टोना मेरो बतेलो श्याम सलोना, री 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 मेरो बतेलो श्याम सलोना, ही हो गया जो लेनी चाहती थी। एक गोपी बोली, भैया आप तो वैसे ही हमारे पीछे पड़ी हुई हो, एक बात बताओ, आज सुबह से कोई गोपी की भागवत भगवान की, शास्त्र ऐसा लेकिन शालीग्राम भगवान नहीं है, इधर उधर देखे कहीं गिर तो नहीं गए, बोले कहीं भी दिखाई नहीं दिए, जब बगल में देखा तो दूसरा बैठा हुआ है, बोले कन्हैया बैठे हुए हैं। नंद बाबा ने कहा, बोले क्यों रे लाला, मैंने मना किया कि बिना स्नान के अंदर नहीं आते, तूने माना क्यों नहीं? लेकिन कन्हैया बोल नहीं रहे हैं, बोलूँ कन्हैया को उठा कर के ले जाते और नंदरानी के पास, यशोदा के पास ले जाकर कहते, इसको डांटती नहीं है, तो उसे फटकारती नहीं है, ये इकलौता है, बिगड़ जाएगा।
बोले क्या कर दिया? बोले आज तो ही मेरे शालिग्राम भगवान को जैसे ही नूपुर बांध करके माता यशोदा ने बालकृष्ण प्रभु की अंगुली को पकड़ा। आज कन्हैया पहली बार चलना सीख रहे हैं। अभी घुटमुट चल रहे थे, बोले पहली बार अपने पैरों के बल चलना सीख रहे हुई है। अब जैसी कन्हैया पैरों को रख रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आवाज आ रही है जैसे कोई नृत्य कर रहा हो, जैसे कोई नाच रहा हो। माता यशोदा ने कन्हैया के इस दृश्य को देखा, अंगुली पकड़ करके कन्हैया नाच रहा है, चल रहा है। गोपी ने इस दृश्य को देखा, गोपी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, बड़ी हर्षित होती है और दौड़ती 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 अपनी सहेलियों के पास जाती है और जाकर कहती है, अरे गोपियों, आज तो मैंने वो दृश्य देखा जिस दृश्य को देखने के लिए हमने जीवन जीना। किसी घर में सास बड़ी खतरनाक होती है, क्या करती है? भी आ जाती है, भोले बाबा के मंदिर में भी चली जाती है और बहू को इतना काम घर पे बता के आती है, और मेरे लौटने से पहले इन सब कामों को निपटा लेना। खुद सब जगह चली जाती है, कीर्तन में भी जा रही है, मंदिर में भी जा रही है, कथा सुनने भी जा रही है, लेकिन बहू को कहीं नहीं जाना। इससे क्या होगा? बोले जब हमारी सास लौट करके आएंगी ना, तो हमसे पूछेंगी तो हम कन्हैया का नाम ले लेंगे, और वो है ना डांट करके हमको कन्हैया की शिकायत करने के लिए। लेकिन ज़्यादा समय तक दर्शन कम मिलेगा जब कोई वार्तालाप होगी। माता यशोदा ने कहा, अरे गोपियों, तुम कुछ कहो तो सही, तुम कुछ बताओ तो सही कि मेरे लाला ने उधम क्या किया है। तो सुखदेव जी के शब्दों में बड़ा सुंदर उलाहना गोपियाँ सुना रही है। कौन सा? बोले बत्सान मुंचन क्वचित समय खाली आ जाती है। माता यशोदा ने कहा, अरे गोपियों, जब मेरा लाला इस प्रकार से उद्यम करे ना, तो तुम इनको आंख निकाल करके डांटना। जब आंख निकाल करके डांटोगी ना, तो क्या ये डर जाएगा? एक गोपी कहती है, हमने ऐसा भी कर लिया। जब आंख निकाल करके डांटती है ना, तो हमारे क्रोध को देख करके हंस जाता है, और इसकी हंसी को देख करके हमको भी हंसी आ जाती है। माता यशोदा कहने लगी, बोले अब मैं क्या करूं, तुम कुछ तो बताओ। तो गोपियाँ बड़ा सुंदर एक भजन के माध्यम से Yeah.
माता यशोदा समझ गई, बच्चे खेलते ना गुड़ियों से, आजकल तो ये बाजार में आ रही है, पहले घरों में कपड़ों की बनाया करते थे। और तुरंत माता यशोदा ने ला करके भगवान की जय हो। भागवती भगवान की माता यशोदा बड़ी आनंदित का पेट माता यशोदा ने पकड़ लिया और कहने लगे अब करनी दाई के तेरी सेवा। क्यों रे मेरे ददिया सास के जमाने की इतनी पुरानी मटकी देना आज थोड़ी कैसे, और तेरे इसी ऊखल पर बैठ कर के बंदरों को ग्वाल वालों को माखन आदि खिलाया, आज तुझे इस ऊखल से बांध करके मानूंगी। माता यशोदा बाल कृष्ण प्रभु को पकड़ देती है, हाथ में रस्सी लगी हुई है, और मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, और मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे की
होगा सो देखा जाएगा, संतन के दर्शन ही कराते हैं। अघासुर के मुख को कृपा समझ कर हम तो एक साधारण मानव है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने पहले रामचरित्र कहा है, राम की लीलाओं का वर्णन किया है। और राम की लीलाएं सुनेंगे तो राम के जीवन की जो मर्यादा है वो हमारे जीवन में आएगी और कन्हैया की लीलाओं में शंका नहीं करेंगे, इसलिए पहले संक्षिप्त रामचरित्र सुनाया है। ब्रह्मा जी ने किया और भगवान के ग्वाल वालों को उठा करके ब्रह्मलोक में ले गए। दोबारा आए, भगवान जो है ना बछड़ों को देखने के लिए गए थे, पहले तो बछड़े उठाए, अब भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए। दोबारा ब्रह्मा जी आए, पुत्र और हमसे ही चालाकी कर रहा है। मेरे गोविंद ने तुरंत बड़ा ही सुंदर जितने ग्वाल वाल थे, जितने बछड़े थे, जिनकी छड़ी थी, जिनके वस्त्र थे, जो कुछ ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए थे ना, वो सब कुछ मेरे गोविंद ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। सब कुछ जैसा का तैसा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी वृंदावन में आए और मेरे कन्हैया ने तुरंत ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक पहुँच जाते हैं। वो ब्रह्मलोक में कन्हैया पहुँच जाते हैं, ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, अपने सेवकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आजकल मैंने सुना है और देखा भी है कि मेरा रूप धारण करके, यानी कि ब्रह्मा का रूप धारण करके कई वैभवियाँ घूम रहे हैं। ऐसा मैंने सुना है। स्वयं कन्हैया ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। असली ब्रह्मा और वृंदावन से बछड़ों को देख करके जैसी अच्छी तरह से आता है, ब्रह्मा जी भी सोच जाते हैं। ब्रह्मा जी अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं वो गद्दी पर कोई नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले मैंने प्रभु का अपमान कर दिया। और अपमानित होकर के ब्रह्मा उन ग्वाल वालों को, उन बच्चों साथ में लेते हैं और साथ में लेकर के तुरंत आते हैं और आकर के भगवान को, उन ग्वाल वालों को समर्पित करते हैं और 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, गिनती करना। कलयुग से दुगना बोले 8,64,000 वर्ष का द्वापर है हमारे वर्षों के अनुसार। और कलयुग से तिगना बोले 12,96,000 वर्ष का त्रेता है। और कलयुग से चौगुना बोले 17,28,000 वर्ष का सतयुग है होती है। इसी प्रकार ब्रह्मा 100 वर्ष जीता है और उसके घंटे भी, मिनट भी उसी प्रकार होंगे। वहाँ एक दिन कन्हैया
आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे में मेरो बदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो बदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल। घास खाए गैया दूध पीने बाल, 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 माखनी खावे मेरो बदन गोपाल। माखने भावे मेरा बदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो बदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे बदन गोपाल, छोटो सो मेरो बदन गोपाल। छोटे छोटे बदन गोपाल, छोटा सो मेरो बदन गोपाल, छोटा सा मेरा बदन गोपाल, छोटा सा मेरा बदन गोपाल, अब श्री सुखदेव जी महाराज वेणु गीत का वर्णन करते हैं। इसमें भगवत वपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रजवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपीनन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राम। नटों में भी जो श्रेष्ठ है ना, ऐसा स्वरूप धारण किया हुआ है। कर्णयो कर्णिकारम, और कानों में कर्णिकार के फूल लगे हुए हैं, और अधरों पर मुरली लगी हुई है। और जो गोप ग्वाल है ना, वो भगवान के नाम की जयकार लगा रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान गोप ग्वालों के साथ गायों को चरा कर के लौट रहे हैं। बनाते समय मुरली को सुनोगी ना, तो तुम्हारा खट्टा भोजन भी मीठा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा। गोपियाँ कहती है गोविंद खट्टा मीठा तो बाद की बात है। होता क्या है, जब हम भोजन बनाती है उस समय आप मुरली को बजाते हो ना, सोने की हो
काले रंग पर ही जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बरसी पागल कर जाती है। लाल तेरी बरसी पागल कर कात्यायनी माता की पूजा करती हो मुझे पता है, और पूजा के बाद मुझे पति के रूप में चाहती हो ये भी मुझे पता है। लेकिन यमुना में स्नान करने की तुम्हारी जो पद्धति है ना वो बिल्कुल गलत है। शास्त्र कहते हैं कि नए नग्नम स्नायात, उस जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इससे दो अपराध है। पहला अपराध, और तुम यमुना जी में स्नान कर रही हो और तुम्हारे कपड़ों को लेकर कोई चला जाए तो। दूसरा, जो जल देवता है और जल के स्वामी है वरुण, अगर नग्न स्नान करते हैं, निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए तुम ऐसा मत किया करो। गोपियों ने नहीं मानी। मेरे गोविंद ने सोचा और इनको शिक्षा देनी ही पड़ेगी। गोपियाँ स्नान करने के लिए जाती हैं, मेरे कन्हैया पीछे से जाते हैं और गोपियों के वस्त्रों को चुराकर एक भुजिया नमकीन से गठिया साकर, बड़ी सुंदर सामग्रियाँ हुई। कहते हैं ना, नामी चप्पल हो गए लेकिन कितनी मिठाइयाँ बनी, बोले कितना बड़ा कठिन है। इसके बाद दाल बाटी चूरमा बना, बेसन की रोटी बनी और चावल तो इतने बड़े, कड़ी चावल का तो बोले पहाड़ लग जाए। बड़ी सुंदर मिठाइयाँ बनी। सभी ब्रजवासियों ने उनमें परिक्रमा कितनी बड़ी है लगाइए, पैदल लगाइए। चलो तो आज आपको यहाँ बैठे बैठे ही लगवा दे तुम, तो परिक्रमा बाद में लगाएंगे। पहले गिरिराज जी पहुँच
मोटे देवता तो है नहीं कि एक लोटा से बाल्टी से स्नान कर लेंगे। 7 कोस लंबे चौड़े हैं। जितना जल लेकर के ब्रजवासी आए थे ना वो समाप्त हो गया। जमुना जी थोड़ी दूर है। सुबह से लेकर के शाम तक ब्रजवासियों ने गगरे मटके से पानी ढोया, लेकिन गिरिराज महाराज का पैर का नख भी गिरा नहीं हुआ। सारे थक गए, कहने लगे लाला अब हमारे बस की बात नहीं है कि इतनी दूर से पानी ला सके। चाहते क्या हो, अगर यहीं जल की व्यवस्था हो जाए। नदियों का जल आ गया, सभी तीर्थों का जल आ गया और उसका जल शरणामृत की तरह हो गया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। बड़े प्रेम से सबने लगाया, भोग सजा दिया। ब्रजवासी कहने लगे भैया जब तक तेरो गिरिराज महाराज दर्शन नहीं देगो, प्रत्यक्ष भोग नहीं लगावेगो, तब तक हम नहीं मानेंगे। ब्रजवासियों ने भोग सजा डाली। एक रूप से तो भगवान पुजारी बनकर के खड़े हैं और दूसरे रूप से गिरिराज महाराज के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं और प्रकट होकर के सभी ब्रजवासियों को दर्शन दे। बोलिए गिरिराज महाराज की नंद बाबू कहते हैं लाओरे ब्रजवासियों भोग, लाओरे ब्रजवासियों भोग। सभी ब्रजवासी बड़े आनंदित हो रहे हैं। चारों हाथों से मेरे गिरिराज महाराज भोग लगा रहे हैं। एक ब्रजवासी कहने लगो लाला इसको ही कन्हैया ने कान पास में किया। बोले क्या महाराज तेरू ही ऐसा लग रहा है, यहाँ की शकल, बोले तेरी शकल क्यों लग रही है। बोले मैं क्या करूँ। दूसरों बोले लाला तेरू गिरिराज महाराज कई दिन आते हाथों से खा रहा है। ब्रजवासी बड़े आनंदित है। भगवान कहते हैं तो प्रेम से खा रहे हैं, भगवान का भोग लग रहा है। सभी ब्रजवासी बड़े आनंदित है, बड़े प्रसन्न है। लेकिन इस आनंद में जैसे कोई खीर में शक्कर की जगह चीनी की जगह, वो इंद्र से कहने लगे बोले इंद्र आजकल पंचांग देखते हो या नहीं। इंद्र ने कहा हुआ क्या। बोले दीपावली को निकले कितने दिन हो गए। बोले 4 दिन बीत गए। बोले दीपावली के दूसरे दिन सब ब्रजवासी तुम्हारी पूजा करते थे, क्या मेरी पूजा नहीं की। नारद जी ने कहा नंद का एक छोरा है स्वयं अपनी पूजा करा रहा है और तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया। अब तो ये बात जैसे ही इंद्र ने सुनी तुरंत क्रोधित हो गया और तुरंत मेघमालाओं को आदेश दे देता है। मेघमालाओं को आदेश देता है बरसात करो, इतनी बरसात करो कि ब्रज में एक ईंट भी नहीं छूट सकती। परिणाम बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और आए और भगवान के पास में आए। लाला हमने तो पहले ही कहा था कि तुमने देवता नाराज हो जाएगा, अब तुम ही रक्षा कर सकते हो। मेरे कन्हैया गिरिराज महाराज के पास में जाते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की। सारी ब्रजवासियों से कह दिया बोले सब इसके। इंद्र को बड़ा पश्चाताप होता है, विचार करता है बोले मेरे प्रभु का परिक्रमा देंगे डोल के और क्या पढ़ करके तन मन भर चलो रे चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन भर चलो रे चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन भर चलो रे चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ करके तन मन भर चलो रे चले सब श्री राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे।
की तैयारी करे, परिक्रमा की तैयारी करे, सब दानी करे दिल खोल के और राधे राधे बोल के। हर पड़ कर के तन मन चलो रे चले नव नौवन, हर पड़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हर पड़ कर के तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हर पड़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। प्रथम दानी घाटी पे पहुंचे जान, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। संदान घाटी पे पहुंचे जा, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। के प्रथम दानी घाटी पे पहुंचे जान, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दानी घाटी पे जाए, गिरधारी शीश झुकाए। भोजती पुरा में जाएंगे, बड़े दूध यो हर साए के। वो जति पुरा में जाएंगे, जड़ दूध यो हर साएंगे। मेरे भक्ति भाव को तोल के और राधे राधे बोल के। पढ़ कर के तन मन चलो रे चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हरि हर पढ़ कर के तन मन चलो रे चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। मानसी गंगा में तू कर स्नान, मानसी गंगा में कर तू स्नान, ओ पावन होगी मेरी आत्मा, ओ मिल जाएंगे परमात्मा। पावन होवे तेरी आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के और राधे राधे बोल के। हर पल करके तन मन चलो रे चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हरि हर पढ़ करके तन मन चलो रे चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे डोल के। हर हर राधे बोल के परिक्रमा देंगे डोल के। हर पढ़ करके तन मन चलो रे चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हरे चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो रे चले सब गोवर्धन। हरे चलो रे चले सब गोवर्धन। हरे चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो रे सब श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे साधे भगत विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरी बात। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरी माथे मुकुट विराजी रहो। तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। तेरी माथे मुकुट विराजी रहो। तेरे माथे मुकुट विराजे
उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती रे 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 तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी नया की तो भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम करती है अर्पण, मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम करती है अर्पण, मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम करती है अर्पण, मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती,
महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीरातान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे वीर छेड़तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीरातान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीरतान। भक्त तेरे गान करते हैं पुकार, गान करते पुकार। यहाँ के सभी भक्त तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती रे तेरी आरती, तेरी आरती रे तेरी आरती। तेरी आरती रे तेरी आरती, तेरी आरती रे तेरी आरती। तेरी आरती रे तेरी आरती, तेरी आरती रे तेरी आरती। तेरी आरती रे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती मैं गिरधर तेरी आरती। मुरलीराज महाराज की जय हो। पंडित जी आराम से करना कैमरे पे। शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। हरिः ओम्। जनेन दन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः शचन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। गिरिराजाय विद्महे कृष्णस्वरूपाय धीमहि तन्नो गोवर्धन प्रचोदयात्। सेवन्ते काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै उन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वाम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनयुत
सुमन सुगंधवान पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार हे कृष्ण करो स्वीकार प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान के सुखदेव भगवान के व्यास भगवान के बांके बिहारी लाल की श्याम सुंदर भगवान के गोवर्धन नाथ के गोवर्धन धाम के वृंदावन बिहारी धाम के वृंदावन धाम के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म के सत्य सनातन धर्म के सद्गुरुदेव भगवान